कंस का राज्य चल रहा था जी तो भगवान यहाँ गाय चराते थे। जी जी। जब गाय चराते थे तो यहाँ बीच में आप देख रहे हो ये खम्बा। अच्छा, ये वाला। हाँ, यहाँ पहले कदम का वृक्ष था तो इस पर बैठ के भगवान बांसुरी बजाया द्वापर युग में। हाँ जी, उस टाइम पे भगवान गाय चराया करते थे और यहाँ बैठ के बांसुरी ये बजाया। जो मानसी गंगा है ना, इसका कोई छींटा भी मार लेता है ना तो उसका जन्म मरण होता ही नहीं है। क्या बात है। एक युग तक तो जन्म मरण होता नहीं है। पूजा करने के बाद इसको वरदान दिया कि जो इसकी पूजा करता है 1.25 महीने के अंदर जिसकी मनोकामना जैसी होती है यहाँ पे वो पूर्ण होती है। उसके बाद ये सामने जो मंदिर आप देख रहे हो ये गोवर्धन महाराज का मंदिर है। तो ये वही जगह है जहाँ पे भैया बता रहे हैं कि अगर आप आकर यहाँ पे पूजा करते हैं तो 1.25 महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं प्रभु पूरा कर देंगे। जय श्रीमन नारायण प्रभु। दोस्तों, अभी मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मानसी गंगा का हमको दर्शन हुआ। फ्रेंड्स, गंगा माता के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे अंकल जी मिले हैं, थोड़ा नॉलेज देने वाले हैं। तो तो आपको श्री राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा सा बताइए माता के बारे में। ऐसा है भैया, जो भगवान कृष्ण थे ना वो 7 वर्ष के थे जी। जब गोवर्धन उम्र? पर्वत उठाया। उनका उम्र 7 वर्ष। 7 वर्ष था जी। तो भगवान कृष्ण 1.25 लाख गाय चराते। जी, क्या बात है। 1.25 लाख गाय चराते थे। तो जब गोवर्धन पर्वत की जो ऊंचाई थी वो 16 योजन थी। जी जी जी। यानी 1 योजन में 4 कोस। 4 कोस, हाँ। 16 योजन थी। बाप। तो 1.25 लाख गायें भगवान के पीछे ही पीछे चला करती थी जी, जहाँ तो प्रभु जाते थे। हाँ, जहाँ प्रभु जाते थे। तो भगवान कृष्ण को जो कंस को पता चला कि एक 7 वर्ष का बालक है और 1.25 लाख गाय चराता है और गाय सारी उसके पीछे पीछे चलती है। क्या बात है। कोई भगवान को टच नहीं कर सकता। गाय ऐसी हैं कि कितने भी योद्धा आ जाओ सबको मार देंगी गाय। तो कंस ने अपने कॉन्फ्रेंस की, सारे राक्षसों को बुलाया दुनिया से कि भाई उस बालक को कौन मारेगा, वो ही मुझको देवती का पुत्र लगता देवकी है, के पुत्र, हाँ हाँ जी हाँ। तो यही मुझको मारेगा। तो इसका खात्मा जल्दी से जल्दी करो, मुझे रात भर नींद नहीं आती है और न खाना अच्छा लगता है। क्या बात है। तो राक्षसों की मीटिंग हुई तो एक राक्षस बोला मैं हाथी बन सकता हूँ, मैं शेर बन सकता हूँ, मैं गाय बन सकता हूँ, मैं ऊँट बन सकता हूँ क्या बात। और मैं गाय का बछड़ा बन के जाऊँगा और पीछे से 1.25 लाख गाय, उसे क्या पता चलेगा। हाँ। और पीछे से झपट्टा मार के उसको मार दूँ। भगवान तो अंतर्यामी थे। वो तो परमात्मा। 1.25 लाख गाय क्या बेचती हैं, कितने करोड़ों अरबों जीव हैं इस पृथ्वी पे, सब उन्हीं का। सबका पालन करते हैं भगवान। जी। तो भगवान ने उसको देखा। जी। तो जहाँ भी आपके तिलक किया है ना, जी, जी, यही जी। भगवान ने यहीं पर अच्छा भगवान, हाँ, यहीं पे दोनों पैर यही वो पकड़े। जगह है? यही जगह है झंडे वाली। और भगवान ने दोनों पैर पकड़े और उसको जमीन पे 2-4 पटक लगाई और प्राण उसके उड़ गए। दोस्तों, यही जगह है। चल के हाँ, अभी आप यही लोगों को जगह। दिखाता हूँ। द्वापर युग का यही जगह है जो अंकल जी बता रहे हैं। जी। तो फिर क्या हुआ कि ग्वाल वाल तो जानते नहीं थे कि ये भगवान है, नहीं हाँ। तो इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी हो जाती। तो वो हथकाए जो छीका होते थे पहले, जी। ये फ्रिज नहीं होते नहीं थे, होते तो उस पे लटका देते हाँ, थे हाँ, दूध दही को। खाना तो वगैरह। वो भगवान के ऊपर चढ़ते थे ग्वाल वाल और फिर बाल को उतार लेते थे और उन पे टपका देते थे और उनको झूठा भी खिला देते क्या थे भाई, मोहब्बत था। और धक्का भी देते थे हाँ। और उनसे कुश्ती भी लड़ते थे। क्या बात है। उनको पता नहीं था भगवान के संग भगवान। में। तो ग्वाल वाल बोले कि तुमने तो हत्या गाय के बछड़े को मारा है, हत्यारा है तू तो। अच्छा हाँ, जब वो उसको मतलब राक्षस को मार दिया। मार दिया। सब जानते थे वो तो गाय का बछड़ा है। हाँ, गाय का बछड़ा है। भगवान जो करे कि बार बार नहीं, गाय का बछड़ा नहीं है, ये तो हत्या राक्षस है। कोई मानता नहीं। अरे क्या हमको आँख हमारी फूट गई है क्या, हमको दिखता नहीं है, हमको उल्लू बनाता है कि चलो चलो अब हम तुम्हारे साथ में न खाएंगे न पिएंगे न खेलेंगे। तो भैया बताओ मैं क्या करूं। ग्वाल वालों से बोले कि मेरा पाप कैसे दूर होए। तो बोले कि गंगा स्नान करो। अच्छा। अरे क्या भगवान बोले कि गंगा तो मेरे चरणों से निकली है। तो ग्वाल वाल औरों से
हमको उल्लू बना रहा है। इतनी बड़ी गंगा इसके 7 वर्ष के बालक से। अच्छा मान के चल, कोई बात नहीं है कि जमुना स्नान कर। अरे वो तो मेरी पटरानी है। कहाँ कोई मानने वाला था? क्या बाल बोले क्यों हमको उल्लू बनाता है? जी तू जा, हम तेरे साथ में ना खाएंगे ना पिएंगे ना खेलेंगे। नाराज हो गए तू लोग। जा यहाँ से। तू हत्यारा है। जो हमसे माखन मिश्री मिलता है, और झूठ बोल रहा दूध है। घी मिलता है, उसके बारे में तू झूठ बोल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा तुम नहीं मानते हो तो मैं मानसी गंगा यहाँ प्रकट करता हूँ। ओ, जो अपने है। मन से ये मानसी गंगा भगवान ने प्रकट की मन से। और जितने भी देवता हैं सबको इसमें डुबकी लगवाया। क्या बात है? इसका जो महत्व तो जानता है ना। अब जैसे आप और हमें, आपसे मैं प्यार नहीं करूं, प्यार से नहीं बोलूं तो आप क्या मेरे हो जाओगे? कभी नहीं। कभी नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब, मैं पहले अपनी बात बताऊं बचपन की। यहाँ मेरा कम से कम 100 आदमी का परिवार है, 100 आदमी का, और ये बैठक 200 साल की है। तो मेरा घर का यहाँ कोई नहीं आता है, केवल मैं ही अकेला बैठा रहता हूँ। लड़का इंजीनियर है, एक वकील है, कोई भी यहाँ झांकता ही नहीं पता है। इनका महत्व माता का। हाँ, तो जब मैं पढ़ करके आता था तो पहले वो कचनी काटते थे, अंडरवियर, और ये कच्चा नहीं होते थे, पहलवानी हाँ, करते वो थे ना। होते तो मैं 3 कला मंडी खाता था बुर्ज पे, माता में। और 3 कला मंडी खा के गंगा में गिरता क्या था। बात। और आंखों में जो एक नया पैसा चलता था ना, वो मुझको आंखों से दिख लेता था। मैं उठा लेके आ अच्छा, नीचे जाता पानी था। के अंदर। उस जमाने में भी मैं 30-40 रुपए ले आता था। आज जो 30-40 रुपए की कीमत बहुत है। मुझको इस गंगा मैया ने कभी भी हैंड टू माउथ नहीं रखा। क्या बात है, क्या बात। इसका जो भी आचमन कर लेता है ना, भाग से छींटा मार लेता है, उसका जन्म मरण होता ही नहीं है। क्या बात है, इनका महत्व क्या है? भगवान कृष्ण थे यहाँ गोवर्धन से 7 कोस तो वृंदावन है, 7 कोस मथुरा है, और 7 कोस ही बरसाना है। जी, और जी। 7 दिन 7 रात ही गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने उठाया। ये जो मानसी गंगा है ना, तो जो हृदय होता है कि नहीं, हृदय जी। भगवान कृष्ण का हृदय है। मानसी जी। हाँ, मानसी जी उनका हृदय है। जिसने छींटा लगा लिया तो उनके हृदय में बस गया। क्या बात है। ऐसा भाव है। महाराज महाराज की जय। तो गुरु जी मिले। जी जी, बहुत अच्छी बात बताएं फ्रेंड्स। यही वो माता हैं, मानसी माता, मानसी गंगा, यही है दोस्तों। अभी दिखाने जा रहा हूँ, जिनके बारे में गुरुवर इतना अच्छी से अच्छी बातें बता दी हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान के हृदय से उत्पन्न यही मानसी गंगा माता हैं दोस्तों। कंस भेजा था राक्षस, जो गौ का रूप धारण करके आया था, भगवान कृष्ण भगवान उसको मृत्यु के घाट उतार दिए हैं। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो रहा है। इसी जगह भगवान श्री कृष्ण जी कंस द्वारा भेजा गया राक्षस को मारे थे। उसका दोनों पाँव पकड़ के यहाँ पर पटक दिए थे। वो चिथड़ा हो गया दोस्तों, क्योंकि उस समय वो गौ के रूप में था। तो उनके जितने दोस्त थे, सारे दोस्त बोले कि तुम गौ हत्या की हो और तुम पापी हो, तुमसे बात नहीं करेंगे, न जाके आप गंगा ना हो। तो कृष्ण भगवान अपने मन से इन्हीं माता को प्रकट किए। ये मानसी माता है, मानसी गंगा है, यही ना भैया? तो मानसी गंगा यही है दोस्तों। तो इसी में कृष्ण भगवान नहाए और पवित्र हुए। थोड़ा बताते थे। तो कंस ने एक मायावी राक्षस भेजा जी, जिसका नाम बच्छासुर था, अच्छा तो जी, जो गाय का रूप धरता था। और कृष्ण की गायों में गाय का रूप धर के वो मिल गया और उनकी गायों को मारने लगा, खाने लगा। अरे बाप रे। भगवान उसको पहचान गए कि ये गाय के रूप में राक्षस है। पर उनके ग्वालों के जो उनके सखा थे संग के, उनके रूप सामने उनको पता नहीं था। उनको पता नहीं था, वो गाय का रूप ही समझ रहे थे। अच्छा, तो भगवान ने उसको पछाड़ के मार डाला। तो ग्वाल उनके संग के सखा बोले कि प्रभु तुमने गौ हत्या करी है, हम तुम्हारे संग खेलेंगे भी नहीं और खाएंगे भी नहीं। क्या बात है। तो भगवान बोले कि तुम क्या चाहते हो? जी, तो ग्वाल बोले या तो तुम गंगा जी स्नान करो तब या यमुना जी स्नान करो। अच्छा। तो भगवान सोच में पड़ गए कि मैं कैसे करूं गंगा स्नान और कैसे करूं यमुना स्नान। तो क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो गंगा जी आपने देखी है हरिद्वार की, हाँ, वो भगवान के चरणों से निकली है। तो चरणों से निकली हुई चीज को सिर पर धारण नहीं कर सकते थे भगवान। तो परमेश्वर है भाई। इसी प्रकार यमुना जी में भी स्नान वो नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यमुना जी उनकी पटरानी है, यानी कि भार्या है। उसको भी भगवान सिर पर धारण नहीं कर सकते थे।
तो तीसरा रास्ता निकालें। तीसरा रास्ता उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, अपना नेत्र बंद करो, मैं गंगा जी को यहीं बुलाता हूँ। तो एक हाथ अपने हृदय पे रख के और एक हाथ में बांसुरी लेके इसका प्राकट्य किया, इसको नाम दिया मन से प्रकट भई मानसी गंगा। और शास्त्रों में लिखा है मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चिन्नामृत ले और जीवन अपना सफल कर ले। राधे राधे। 4 ब्रज में देव हैं, 4 ब्रज में देवियाँ हैं और 4 ब्रज में महादेव हैं। 4 ब्रज में देव कौन कौन से हैं? पहला अपने यहाँ गोवर्धन में हरदेव, दूसरा मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव और बलदेव जी में दाऊ जी बलदेव। ये 4 देव हो गए। इसी प्रकार 4 महादेव हैं। पहला ये सफ़ेद शिखर जो आपको दिख रहा है जी, ये चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव जी। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, हाँ जी, मथुरा में भूतेश्वर महादेव जी, और कामा में कामेश्वर महादेव। कामेश्वर महादेव। इसी प्रकार 4 देवियाँ हैं। गोवर्धन में मनसा देवी, वृंदावन में कात्यायनी देवी, मथुरा में पाताल देवी और राजस्थान की बॉर्डर पे है चंद्रा देवी। क्या बात है। 4 इसी प्रकार 4 देवी हैं, 4 देवता, 4 महादेव क्या बात हैं। है इस गुरुजी। प्रकार ब्रज का ये मंडल पूरा होता है। पूरे 7 सप्त नदियों को और सभी तीर्थों को बुला के ये गंगा का उद्घाटन किया। मानसी गंगा, मतलब इसमें सारे भगवान आके स्नान किए थे एक दिन। एक जब भगवान ने सभी को बुलाया, 32 द्वापर युग में सभी 32 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया। 7 जो नदी हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, इन सभी का जल इसमें समाहित किया और इसको प्रकट किया। जब इसको मानसी गंगा बोला, इसको उत्पन्न करने के बाद भगवान ने इसमें स्नान किया। और ये जो सामने बुर्ज पे आप देख रहे हो, ये गंगा गिरिराज जी का मंदिर है। इसका भगवान ने पूजन किया और पूजा करने के बाद इसको वरदान दिया कि जो इसकी पूजा करता है 1.25 महीने के अंदर जिसकी मनोकामना जैसी होती है यहाँ पे वो पूर्ण होती है। उसके बाद ये सामने जो मंदिर आप देख रहे हो, ये गोवर्धन महाराज का मंदिर है। जो अपने घर में नकल बना के पूछते हैं गोबर का, ये गोवर्धन महाराज है। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को साथ लेकर, नंद बाबा यशोदा को साथ लेकर, ग्वाल ग्वालों को साथ लेकर इसकी पूजा करी और करवाई। ये गोवर्धन महाराज का मंदिर है। मेन रोड पर आपने देखा होगा वो दान घाटी है, जो बरसाने से दूध दही मथुरा जाता था कंस के राज्य में, तो वहाँ भगवान रास्ता रोक लेते भगवान गोपियों का और जब कहते थे कि दही का दान दे के जा, जब तुझको मथुरा जाने देंगे। क्या बात, मतलब मेन मंदिर है। मेन मंदिर ये है। 3 मंदिर मेन है, तीनों मंदिरों की लीलाएं अलग हैं। बात भाई। चौथा मंदिर परिक्रमा में जतिपुरा में पड़ता है। गुरु जी इतना अच्छा आप बता दिए ना, दिल खुश है, एकदम मिजाज हरियर हो गया। सब गोपाल की माया। राधे 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 राधे। चलिए गुरु जी आप वीडियो एंड करेंगे थोड़ा बता के। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे राधे। तो दोस्तों भैया बताएं, इतना अच्छा बात बता दिए दोस्तों गिरिराज महाराज के बारे में, मानसी गंगा के बारे में। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे भैया बता रहे हैं कि अगर आप आकर यहाँ पे पूजा करते हैं तो 1.25 महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं, माता जी हैं कि प्रभु हैं? गिरिराज चला है। हाँ, प्रभु पूरा कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप वृंदावन में घूमने आए, मथुरा में घूमने आए, तो आप इस जगह आ सकते हैं। थोड़ा पता बता दीजिए। तो ये मानसी गंगा गोवर्धन, हाँ मानसी गंगा गोवर्धन पर्वत आएंगे दोस्तों, तो वहाँ से किसी से पूछ लेंगे तो मानसी गंगा आपको लाके छोड़ देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना। हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और दोस्तों कमेंट में लिखे राधे राधे, जय जय श्री राधे।